हाँ जी, यहाँ पे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर एक बार आप वीडियो बना दो कि भाई वाइवा में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे आपके पास आजकल क्या है कि वाइवा ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ऑनलाइन हो रहा है तो आपके पास कुछ इस टाइप का मेल आया होगा। ये देखो, आपके पास किसी स्टूडेंट ने हमें फॉरवर्ड किया है कि आपको जैसे इस स्टूडेंट का आपके पास क्या है, गूगल मीट पे आपके पास है। देखो गूगल मीट पे है, और कब है आपके पास, 24 को है एट 10:30। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास लिखा हुआ है कि भाई आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपके पास 15 मिनट्स पहले आपको ज्वाइन करना है, और आपका वीडियो मोड ऑन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या, देखो इसमें एक लिंक आया होगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास गूगल मीट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपके पास गूगल मीट ऑटोमेटिकली ओपन होगा तो यहाँ पे देखो जीमेल है, जिस जीमेल से आपके पास ईमेल आया होगा, ठीक है, उसी ईमेल से आपको यहाँ पे गूगल मीट चलाना है आपके पास। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे करोगे ज्वाइन नाउ यहाँ पे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, और कैमरा शुड बी ऑन। ठीक है, कैमरा क्या होना चाहिए आपके पास, ऑन होना चाहिए। तो पहला इंस्ट्रक्शन तो ये हो गया कि गूगल मीट के थ्रू ऑनलाइन हो रहा है तो आपके पास ये सारी चीज़ें करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वाट क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समरी की मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने समराइज़ किया, और यही क्वेश्चन मोस्टली भी पूछे जाते हैं क्योंकि हमने भी कई सारे प्रोजेक्ट आपके पास लिए हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट, और या फिर डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपको आंसर क्या देना, आपके पास आपका प्रोजेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में है ना क्या क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में क्या इनपुट है, उस प्रोजेक्ट में क्या आउटपुट है, दैट्स ऑल। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में बताना है कि प्रोजेक्ट क्या कर रहा है आपके पास, क्या प्रोजेक्ट में इनपुट है, क्या प्रोजेक्ट में आउटपुट है, दैट्स ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि भाई आप जैसे जावा यूज कर रहे हो तो क्या जेडीके यूज कर रहे हो, क्या आप इक्लिप्स यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर नेटबीन यूज कर रहे हो, कौन सा आपके पास यूज कर रहे हो। ठीक है, इसमें भी कुछ होता है फ्रंट एंड और बैक एंड। ठीक है, फ्रंट एंड मतलब सिमिलरली एचटीएमएल सीएसएस जेएसपी है ना, ये सारे फ्रंट एंड है। बैक एंड में आपके पास इसको ये बताना होगा। तो कई बार स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है कि प्रोजेक्ट पे क्या हमने यूज किया है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ आपके पास ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्या है, वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी HTML है ना, HTML चल रहा है, तो HTML का पूछेगा कौन सा वर्जन आपने यूज़ किया है, तो ऑब्वियस बात है अपडेटेड वर्जन विल बी 5 आपने यूज़ किया है। सिमिलरली आपके पास अगर किसी अदर लैंग्वेज में होगा तो उसका, जैसे पाइथन में किसी ने किया होगा तो पाइथन 3.9 आपके पास अपडेटेड वर्जन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आपके पास, ये डायग्राम आपके पास है। तो आपसे अगर मैं डायग्राम की मैं बात करूँ तो नॉर्मली DFD और ER डायग्राम पूछे जाते हैं आपके पास। और SRS भी आप पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ SRS आई थिंक क्या होता है, आप देख लेना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, राइट। और DFD और ER डायग्राम, ठीक है, ऑलरेडी आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। तो DFD में क्या करना है ना, डेटा फ्लो डायग्राम है, और ये ER डायग्राम आपके पास है। तो डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट का डेटा है, यानी जो मॉड्यूल्स है उसका फ्लो कैसे जा रहा है आपके पास। जैसे आपने लॉगिन किया, तो लॉगिन के बाद क्या होगा, ठीक है, ऑब्वियस बात है वो पेज आपका ओपन होगा। ठीक है, जैसे आईडी पासवर्ड दोगे तो वो पेज ओपन होगा, उसके बाद आप इसमें यूज करोगे या फिर एक्सेस करोगे। सिमिलरली ईआर डायग्राम की मैं बात करूँ तो ईआर डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लेना। ईआर डायग्राम क्या होता है, आपके पास किसी भी दो है ना, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप, या फिर दो एंटिटीज़ के बीच में है ना, ये रिलेशनशिप आपका बताता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास हो गया। नेक्स्ट विल बी द मॉड्यूल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या मॉड्यूल्स आपने यूज किए हैं, कितने मॉड्यूल्स आपने यूज किए हैं। ठीक है, जैसे एक लॉगिन मॉड्यूल आपके पास हो सकता है, ठीक है, साइन अप मॉड्यूल आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो क्या क्या आपने मॉड्यूल्स, कितने मॉड्यूल्स आपने यूज किए हैं, अपने प्रोजेक्ट का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, जैसे अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो हमने कुछ ये भी बना रखा है। ठीक है, कि आपको जैसे कई मतलब जैसे जैसे आपके पास डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी है ये सारे हमने आपके पास ट्राई किया है बनाने के लिए।
और यहाँ पे और भी चीज़ देख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कई स्टूडेंट से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ द क्वेश्चंस भी है आपके पास, जैसे स्टूडेंट 1 से, स्टूडेंट 2 से, है ना, स्टूडेंट 3 से। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बट अगेन दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन, जो मैं बता रहा हूँ दिस इज ए कॉमन क्वेश्चन, मोस्टली पूछे जाते हैं आपके पास। जैसे प्रोजेक्ट का लिमिटेशन क्या है, कि प्रोजेक्ट आपके पास कहाँ पे फेल हो जाएगा वो भी आपको बताना है, ठीक है। और जहाँ पे फेल होगा तो इसका क्या सोल्यूशन है, दिस मीन्स दिस इज ए फ्यूचर वर्क, कि आपका फ्यूचर वर्क प्रोजेक्ट का है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास ये भी पूछा जाता है कि देखो किसी भी प्रोजेक्ट में SDLC कंपलसरी होता है ना, यानी सॉफ्टवेयर, है ना, क्या होता है आपके पास, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो जैसे आपने कौन सा SDL से यूज किया है, या फिर वाटरफॉल यूज किया है, या फिर रैड मॉडल आपने यूज किया है, ठीक है। कौन सा मॉडल आपने यूज किया आपके पास, ठीक है। जैसे आजकल जो भी इंडस्ट्री है वो V मॉडल को प्रीफर करते हैं आपके पास, है ना। नेक्स्ट विल बी DBMS से भी कुछ कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे की क्या हो गया, की मतलब प्राइमरी की, है ना। कैंडिडेट की आपके पास क्या होता है, सुपर की, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्राइमरी की प्रैक्टिकली होता है, कैंडिडेट की और सुपर की क्या होता है आपके पास, थ्योरेटिकली चीज़ होता है, यानी प्रैक्टिकली। जैसे ये देखो, प्राइमरी की कीवर्ड होता है ना, प्राइमरी की, बट सुपर की कहीं आपके पास नहीं एग्जिस्ट करता है ना। मैथमेटिकली एग्जिस्ट करता है, बट प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर की कोई भी कीवर्ड नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की मैं बात करूं, है ना, अगर आपके पास 50 टेबल्स हैं तो क्या इस 50 टेबल्स को कंप्रेस कर सकते हो, क्या इसको नॉर्मलाइज कर सकते हो, आंसर इज यस, सीधी सी बात है। नॉर्मलाइज यूज करोगे तो ऑब्वियस बात है वो आपने किया होगा ना। नेक्स्ट SQL क्वेरी, तो SQL क्वेरी में आप DDL क्वेरी पढ़ लो, है ना, DML वगैरह पढ़ लो आपके पास, है ना। जैसे DML में हो जाता है डिलीट सेलेक्ट, ठीक है, इसमें ड्रॉप वगैरह, ये सारी चीज़ आपके पास है। तो देखो क्वेश्चंस इनफाइनाइट टाइम्स है ना, आपके पास इनफाइनाइट क्वेश्चंस है, ठीक है। वो डिपेंड ऑन द प्रोजेक्ट, बट दीज आर द सम ऑफ द क्या बोल सकते हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच हैज़ बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 ईयर इन योर वाइवा, राइट। सो इफ़ अगर किसी को चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को ये चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं इसको, इस जो भी आपके पास, क्योंकि देखो ये हमने क्या है ना, कि जितने स्टूडेंट हैं ना, उनका कुछ जैसे जो भी याद था आपके पास, ठीक है, तो वो हमने कुछ बना रखा है आपके पास, कौन सा स्टूडेंट का क्या पूछ सकते हैं, क्या नहीं पूछ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसको मैं कमेंट में करो, इसको हम गूगल लिंक से आपके पास, ये जो यूट्यूब का आपके पास है, ठीक है, वो हम इसमें आपके पास एक लिंक डाल देंगे जिसके थ्रू ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हो आपके पास, ठीक है। तो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चाहते हो किसी भी टॉपिक वीडियो के लिए तो प्लीज़ मुझे आप मैसेज करो, कमेंट करो, ठीक है। थैंक यू।